अमावस का असर, गड़े मुर्दे आएंगे उभर। डरने की बात नहीं है, पर समझने की बात जरूर है। इस हफ्ते कंफ्यूजन, थकान, इमोशनल हेवीनेस ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए तो पूरा हफ्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है? इस हफ्ते अमावस का फेज चलने वाला है। 17 फरवरी 2026 को अमावस्या यानी कि नो मून डे है। और अमावस्या का प्रभाव सिर्फ चांद पर नहीं, इंसान के मन पर भी पड़ता है। इसलिए लोग इस टाइम पर ज्यादा सोचने लगते हैं, पुरानी यादें उनको वापस आने लगती हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, मन बार बार कहता है कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं तो बेचैनी आपको बढ़ सकती है। ये फीलिंग्स गलत होने का संकेत नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि मन इमोशनल सफाई मांग रहा है। जैसे घर की सफाई करते हैं ना हम लोग, पहले सब चीजों को बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से अमावस्या के टाइम पे जो इमोशंस हैं, डाउट्स हैं, जो हमारे अंदर के फियर्स हैं, थकान है, ये सब ना सरफेस पे आ जाता है और इससे हम मन की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते कुछ लोगों को बिना वजह इरिटेशन होगा, कुछ लोगों को डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग अचानक से अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे क्योंकि वो सवाल पूछेंगे अपने आप से कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये चीज हमें खुशी दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस मत करना, क्योंकि ये सब कुछ कलेक्टिव लेवल पर होने वाला है, इसलिए आप अकेले नहीं हो जो ये सब सोच रहे हो। इस वीक जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि बड़े झगड़े अवॉइड करने हैं। कोई बड़ा डिसीजन हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, उसको अभी डिले कर दो कि जब हम शांत होंगे, शांत मन से फिर डिसाइड कर लेंगे। और अपने मन की आवाज को शांत होकर सुनो, उसको ज्यादा जज करने की कोशिश मत करो। ये हफ्ते का काम है रिएक्शन कम लेकिन रिफ्लेक्शन ज्यादा। और आज के इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या का ये जो फेज है, इसमें आपने किन चीजों से बचना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये हफ्ता राशिफल नहीं, केवल भविष्य नहीं बताएगा, ये आपके मन को संभालने के लिए होगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है। कुछ तो लोग हैं जो आपस में लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनकी बहस हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी, और आप उन चीजों को जो है वो सॉल्व कराने के एक मीडिएटर बन सकते हैं। लड़ाई रोकना, घर को बाहर को बैलेंस करना, कुछ लोगों की आपस में संधि करवाना, कुछ लोगों को रीयूनाइट करना, कुछ लोगों का मीडिएटर बनना, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करना, वो काम इस समय में आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी बचपना आप भी उसमें कर सकते हैं, तो बचिएगा ऐसा करने से इस समय कि किसी को आप मतलब मान लीजिए दोनों ही पार्टीज को आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे के बारे में बुराई कर देंगे तो आप भी उसमें फंस जाएंगे। बस उस चीज का ध्यान रखिएगा। इस समय में धन जो है वो आप काफी इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी थी, यानी कि आपके पूर्वजों से, आपके दादाजी से, नाना जी से, पिताजी से कोई पैसे आपको मिलने थे तो वो इस समय आपको मिल जाएंगे। इस समय में आप सेविंग कर पाएंगे लेकिन कंजूस भी हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी बिकनी थी तो उसके बिकने के योग जो है वो बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान, पेपर को ढंग से पढ़ के ही कोई सौदा कीजिएगा। कोई व्यक्ति जो है वो गलत इंफॉर्मेशन लेके आपके पास आ सकता है। बात करूं मैं अगर आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएंगे, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, काफी अच्छी तरीके से आप बहुत कुछ करेंगे। जॉब प्लेस पे आप काफी अच्छे हो रहे हैं, अपने काम के लिए काफी फोकस्ड हो रहे हैं और काफी बेहतर कर रहे हैं। दूसरों की क्वेरीज, जो आपके आसपास काम करते हैं उनकी क्वेरीज भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरा एक ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई प्रमोशन की वेट थी, कहीं से जॉब में पैसे आने की वेट थी, तो वो डिले हो सकता है। कोई लोन का इंतजार कर रहे थे तो वो भी अभी डिले हो सकता है, अभी वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिजनेस की अगर बात देखें तो इस समय में बिजनेस जो है वो आपका बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत दूर दूर तक आपका नाम होगा, बहुत ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, बहुत ज्यादा आपको महसूस होगी कि कृपा है। हाँ, स्ट्रगल आप बहुत करेंगे, हार्डवर्क बहुत करेंगे, इस सबको संभालने में आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी, लेकिन आपकी कीर्ति
आपके बिजनेस का नाम सम्मान इस समय में बढ़ता हुआ बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। आप जो भी इस समय रिस्क लेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता पाएंगे। एक अच्छा बिजनेस को लेकर के एक प्रॉस्परस समय है, धन बनाने का समय है। बाहर विदेश में कोई काम करना चाहते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते, दूसरे किसी सिटी या स्टेट में कोई काम करना चाहते, वहां के ऑर्डर्स भी आपको जो है वो मिलने वाले हैं, या बाहर से कुछ ला करके यहाँ पर बेच सकते हैं, उससे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रोथ का टाइम है, मेहनत तो करवाएगा लेकिन ग्रोथ आपको दे जाएगा। कुछ लोगों का बिजनेस जो बिल्कुल ठप हो गया था वो इस समय में रिवाइव हो जाएगा। अगर जॉब अभी नहीं है आपके पास तो इस समय में काफी कुछ, एक तो कोई नया रिज्यूम बना सकते हैं, इस समय में बायोडेटा अपडेट कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, एक ये चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज ऐसा लग रहा है किसी कंपनी में अगर आपको जाने को मौका मिलेगा, कहीं जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां का एटमोस्फेयर अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको बहुत ज्यादा फिशी फिशी अजीब से लगेंगे, वहां पे माहौल अच्छा नहीं है वहां का। दूर भी पड़ेगा आपको ये जगह जहां से कॉल आएगी, आपको दूर भी है आपके लिए, प्लस ना माहौल अच्छा नहीं है, बड़े नेगेटिव लोग हैं, हर बात में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो देखभाल के लोगों से बात करने के बाद ही आप मतलब ज्वाइन कीजिएगा, ऐसा ना हो अभी आप ज्वाइन कर लें फिर आप परेशान हो जाए। इस समय में पता नहीं आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है तो उसका ध्यान रखिए। कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर अगर लेंस वगैरह यूज करते हैं या लेंस लगाने का सोच रहे हैं, अवॉइड कर लेंगे तो बेटर है। लेंस को लेकर के दिक्कत हो रही है। दूसरी एक दिक्कत हो रही है आंखों का लाल हो जाना, आंखों में कुछ चला जाना, इस तरह की दिक्कत किसी के लिए नजर आ रही है। विजन भी किसी का कम होता हुआ नजर आ रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा चर्म रोग, चमड़ी के रोग भी हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज भी आपको इस समय में हो सकती हैं, ये भी किसी के लिए लग रहा है। हमारे चैनल ग्रहों की बात के कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ शिष्य हैं, उनकी कुछ कहानियां सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। धन्यवाद गुरु माँ, आपने जो कहा था वह फरवरी में मेरे बारे में सच हुआ। मैं मीडिया रिपोर्टर से कार्य करता हूँ। उन्हीं की वजह से पुणे महाराष्ट्र में चित्रपट संगठन का पद भी मिला, सम्मान भी मिला और केवल 2 दिन में प्रसिद्धि भी मिली। मैं आध्यात्मिक भी हूँ और विश्वास भी रखता हूँ। आज तक मेरे जीवन में संघर्ष बहुत था। जब से आपकी राशि भविष्य देखा है तब से मेरा जीवन एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं 10,000% सही होता है। Now that was surprising. I am already planning for travel abroad, which is next month. Probably more than one travel is lined up. The knowledge part is very correct. बिल्कुल गुरु माँ, आपका राशिफल बहुत बहुत मैच करता है। जैसा आप कहते हैं वैसी ही कंडीशन बन जाती है। थैंक यू गुरु माँ, आई एम ग्रेटफुल। गुरु माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आपके दर्शन नहीं हुए। कृपया अब दर्शन दीजिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आपके दर्शन ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज। माई आप बहुत अच्छे हो। माँ, आपने बोला था कि पुराना पैसा और पूरा जेवर मिलेगा और सच में 1 से 1.5 साल बाद खोया हुआ सोना वापस मिला है। माई आज 7 तारीख थी, लास्ट टाइम था इस हफ्ते का। माई आज इतने सालों के बाद मिल गया। और माँ, आपने ये भी बोला था कि आप छोटी सी दुकान खोल सकते हो। माई आपने बोला और खोल दिया। जय गुरु माँ, आपने बिल्कुल बारोबार बोला। मेरे घर के सामने एक कौवा रोज आता है और कोव करता रहता है। अगला मार्च में मेरी सास का श्राद्ध है और कौवा रोज अभी से ही आ रहे हैं। गुरु माँ, आप 100% सच बताती हैं। आपका धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम, आपने बोले थे कि 1 से 7 फेब के अंदर कन्या राशि के लिए खोए हुए चीज मिलेंगे, जैसे सोना चांदी। मुझे मिल गया चांदी का हार जो खो गया था। आपकी बात 100% सच होती है। प्रणाम गुरु माँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कीजिए। गुरु माँ, आप जो भी बताती है बिल्कुल सच होता है। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप मकर राशि पर वीडियो कब बनाएंगी। मैं एक 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रही हूँ और आज जाकर मैं कमेंट कर रही हूँ। गुरु माँ, आप आशीर्वाद दें कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है। एग्जाम है आपका तो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। कोई लीडरशिप रोल्स आपको मिल सकते हैं, कोई वॉलंटियर बन सकते हैं, कोई आप यूनियन के लीडर बन सकते हैं। कुछ तो है जहां हायर अथॉरिटी में स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं तो प्रीफेक्ट वगैरह बन सकते हैं। वहां पे कुछ बेटर हो रहा है आपके लिए। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो भैया थोड़ा सा आप कोल्ड रहेंगे अपने इमोशंस को लेकर के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको डाउट है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है या सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी इस समय जो आपको बहुत हर्ट करेंगी। तो आप रिएक्ट तो नहीं करेंगे, बहुत स्टेबल रहेंगे, मेच्योरली बिहेव करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाएगी जो आपको बहुत हर्ट करेगी, जो वो पीठ पीछे कर रहे थे। तो लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत मेच्योरली बिहेव
बिहेव करेंगे, बहुत शांति से बिहेव करेंगे और सामने वाले को जाहिर भी नहीं होने देंगे कि ऐसी कोई बात जो है वो आपको पता चल गई है। फ्रेंड्स के साथ इस समय बिताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम अच्छा गुजरेगा वहां पे, क्योंकि आप वहां उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स को कुछ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपके पैसों की वजह से, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आपके पैसे को देख करके, आपके स्टेटस को देख करके कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं इस समय में, ऐसा कुछ लग रहा है। मैरिड कपल्स की अगर बात देखें तो इस समय में मैरिड कपल्स के बीच में नोकझोंक बनती रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे से खुश नहीं रहेंगे, नाक चढ़ाए रहेंगे और इस तरीके की ही इनके साथ सिचुएशन बनी रहेगी। वहाँ इतनी ज़्यादा खुशी या शांति नहीं है। किसी के मैरिड लाइफ के बीच में कोई एक पर्सन जो है वो आ सकता है और आपके पार्टनर जो है एवरी टाइम उस पर्सन से आपको कंपेयर करते रहेंगे, इसलिए भी वो भुनभुनाते रहेंगे, उसे देखो उसे देखो उसे देखो, ऐसा चलता रहेगा। ये एक प्रॉब्लम लग रही है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपका हेल्थ बेटर है, हेल्थ में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रैवल इस समय में ज्यादा रह सकता है आपके लिए, ट्रैवलिंग की वजह से थकान हो सकती है, लेकिन रेस्ट के बाद आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह की चीजें हैं, ऐसा कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। थोड़ा सा खाना आराम आराम से खाएंगे, चबा चबा के, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी की जबान जो है उनके दांतों के बीच में आ जा रही है, तो वो दर्द कर सकता है आपको। छोटा सा प्रॉब्लम है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी काफ़ी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, मतलब प्रोटेक्टिव बिहेव करेंगे इस पीरियड में आप। अपने फैमिली को लेकर के, पार्टनर को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और उनको बहुत सिक्योर रखना चाहेंगे। कुछ कैमरास वगैरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ लगा सकते हैं, या कोई वॉचमैन वगैरह नया रख सकते हैं, या कुछ तो है जहाँ मतलब आप किसी को बोल सकते हैं कि नज़र रखना। कुछ है मतलब ऐसा जहाँ आप अपने घर पे या जो है अपनी फैमिली की रक्षा के लिए कुछ ऐसा कदम उठाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।